ओम श्री दुर्गायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से विंध्याचल पर्वत का जो आख्यान है, कथा है, वो आपको सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, देवी जगदम्बा ने स्वयंभू मनु से कहा, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब ठीक ठीक होगा। प्रधान राक्षसों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी असफल नहीं होती। तुम्हारा राज्य निष्कंटक रहेगा। जब मनु महाराज ने जगदम्बा भवानी से प्रार्थना की थी तो माता ने उनको यह आशीर्वाद दिया, तुम्हारा राज्य निष्कंटक रहेगा। वंश वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति रहेगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त होंगे। इस प्रकार स्वयंभू मनु को आशीर्वाद देकर भगवती जगदम्बा अदृश्य हो गई तथा विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यह वही विंध्याचल पर्वत है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ता चला गया था। अगस्त्य मुनि ने उसे आकर के रोका था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है? वह आकाश तक क्यों फैला था? उसने सूर्य का मार्ग रोकने का प्रयत्न क्यों किया? उस महान पर्वत को अगस्त्य जी ने आगे क्यों बढ़ने नहीं दिया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में विंध्याचल पर्वत श्रेष्ठ माना जाता है। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद बहुत अधिक खुश होकर अपनी इच्छा से भूमि मंडल पर घूमते हुए स्वर्ग यानी कि स्वर्ग तक सभी जगह घूम घूम के सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर जा पहुँचे। विंध्याचल ने पूछा, देवर्षि बताइए, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके पधारने से मैं अपने को धन्य धन्य समझता हूँ। जिस प्रकार संसार के कल्याण के लिए सूर्य देवता भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार आपका भ्रमण भी देवताओं के हित के लिए होता है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु पर्वत से यहाँ पधारा हूँ। वहाँ पर मैंने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम के बहुत से लोकों का भ्रमण किया है। वहाँ पर मैंने अनेकों प्रकार के योग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। इसके पश्चात नारद जी ने सुमेरु पर्वत और हिमालय पर्वत की प्रशंसा की। उन दिनों पर्वतों की यानी उन दोनों की प्रशंसा सुनकर विंध्याचल के मन में डाह पैदा होने लगा। विंध्याचल ने अपने मन में सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण सुमेरु पर्वत अपने को श्रेष्ठ समझता है। अब मैं अपने ऊंचे शिखर से सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा, तब देखूंगा कि यह सूर्य देवता किस प्रकार उसकी परिक्रमा करेंगे। ऐसा विचार कर विंध्याचल ने अपने शिखरों को आकाश तक ऊंचा उठाना शुरू किया। वह अपने शिखरों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोक सकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और प्रभात काल प्रारंभ हुआ। सूर्य अपने किरणों के द्वारा अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उनके उदय होने की झलक मिलने लगी, परंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। सूर्य को ज्ञात हुआ कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्याचल ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य भगवान बड़ी चिंता में पड़ गए, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था। इससे प्रजा के लिए असमय में ही
विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त संसार में हाहाकार मच गया। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि से इस महासंकट से रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, भगवती के आद्य उपासक परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि इस समय काशी में विराज रहे हैं। विंध्य पर्वत के उत्कर्ष को रोकने में वही समर्थ हैं। अतः आप लोग वहां जाओ और परम तेजस्वी अगस्त्य ऋषि को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में प्रार्थना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री हरि से आदेश पाकर वे प्रधान देवता प्रसन्नता पूर्वक काशीपुरी को चले गए और समस्त देवता काशी नगरी पहुंचकर अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया और उनके आश्रम में पहुंच गए और उन्हें दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्याचल पर्वत ने सूर्य का मार्ग रोक रखा है, इससे समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी तपस्या के बल से विंध्याचल पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अगस्त्य मुनि ने देवताओं से कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। अगस्त्य मुनि काशी से चल दिए। सती लोपा मुद्रा भी उनके साथ में थी। अपने तप रूपी विमान के द्वारा उन्होंने आधे निमिष में ही मार्ग तय कर लिया। उन्होंने देखा कि विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचा उठकर आकाश मार्ग को रोक रखा है। मुनि को देखकर विंध्याचल कांपने लगा। वह अपने अभिमान को छोड़कर उनके सम्मुख नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय उस विंध्याचल पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के मुख पर प्रसन्नता की लहर छा गई। उन्होंने विंध्याचल से कहा, बस तुम उस समय तक इसी प्रकार लेटे रहो जब तक मैं लौट न आऊं। मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस तरह विंध्याचल से कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्याचल पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण की ओर चले गए। रास्ते में उन्हें शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ, यानी वो दिखाई दिया। उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया तथा सदैव के लिए वहीं पर रहने का विचार कर लिया। विंध्याचल पर्वत पर जो देवी पधारी थी, मनु ने उनकी पूजा की। वे ही देवी संसार में विंध्यवासिनी यानी विंध्यावासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाली ये चरित्र परम पावन है। अगस्त्य मुनि और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापियों के पापों का नाश हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी जगदम्बा की आराधना करके अपने मनवंतर पर पृथ्वी पर शासन किया। भक्तजनों, अब हम जगदम्बा भवानी जो विंध्यवासिनी है उनको प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे, तब तक के लिए आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।